मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार, ओए तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तेरे को पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते, वापिस चले जाते। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूँ, चीजें साफ कर रहा हूँ, क्या है लाइफ, 2000 कमा रहा हूँ, 1500 बच रहा है, क्या है लाइफ। सिस्टर टेंशन में, घराना गरीबी, सब कुछ बिक गया। पिताजी ने सारी जमीन बेच दी, घर भी बेचने वाले थे, मुश्किल से वो रिश्तेदारों ने कुछ करके बचाया। मीटिंग में मैंने जाना, मेरे घर में टीम ने इकट्ठे होना, मैंने उन्हें वचन बताना, और खुद मेरे फादर ने नशा करके आना। जब मैं अपने ताया जी को संभाल रहा था, 3 साल उन्हें बेड पर संभाला, ऊपर टॉयलेट, बाथरूम, पैरालाइज पेशेंट। मैं सोच रहा था मेरे पढ़ने का टाइम है, कुछ करने का टाइम है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग करूं, मैं कंप्यूटर सीखूं, मैं ये, उस समय की यही होती थी, आज तो बहुत कुछ है, तो कुछ मैं करूं अपनी लाइफ में। लोगों ने घर आना, मेरा बेटा कुत्ते मोंगों को अमदा, ये है क्योंकि वो उनका स्वभाव था। आज मैं एक एक पल को याद करके थैंक्स कर रहा हूं। उस समय लग रहा था यही मेरी लाइफ है, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, चीजें साफ कर रहा हूं, क्या है लाइफ, 2000 कमा रहा हूं, 1500 बच रहा है, क्या है लाइफ। सिस्टर टेंशन में, घराना गरीबी, सब कुछ बिक गया। पिताजी ने सारी जमीन बेच दी, घर भी बेचने वाले थे, मुश्किल से वो रिश्तेदारों ने कुछ करके बचाया, मुश्किल से सब कुछ खत्म हो रहा है। प्रेशर, पूरा फैमिली में प्रेशर, सभी नशा फैमिली में, और खुदा मुझे उठा रहा है, खुदा मुझे उठा रहा है, और खुदा उस प्रेशर के नीचे मैंने मीटिंग के लिए जाना, घर में फादर ने नशा करना, मीटिंग में मैंने जाना, मेरे घर में टीम ने इकट्ठे होना, मैंने उन्हें वचन बताना, और खुद मेरे फादर ने नशा करके आना। वो प्रेशर था मेरी लाइफ के, और मैं कह रहा प्रभु ये क्या है, रोता था। उनके पास जाके जब गुस्सा आता था मुझे, उनके लिए तो हाथ नहीं उठाता था, उनके सामने अपने आप को मारता था, ऐसे मारता था अपने आप को। मैंने कहा कि तो आपको फील हो कि मैं दुखी हो रहा आपसे, आपकी इस बात से, और वो बाद में रोता था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि नशे में थे, और इतने प्रेशर के नीचे मीटिंग करने जाना, घर में नशा करके आना, मेरा क्रूसड होना उसी दिन, 1 महीने से कोई नहीं किया, उसी दिन करना। समझ पा रहे हो जो तेरी लाइफ में आज चल रहा है, यहोवा से जो प्रेम रखे उनके लिए सारी बातें, समझ, आप बोले आगे, उत्पन्न करे, समझ पा रहे हैं। तो आज मैं एक एक पल के लिए थैंक्स करता हूं खुदावंद, तू मुझे परख रहा था, तैयार कर रहा था, मजबूत कर रहा था कि मैं दृढ़ हो जाऊं, हियाब बांधूं, दृढ़ हो जाऊं। तो आज कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे जो अभिषेक होने जा रहा है, दाऊद का अभिषेक हुआ, कहां गया, रिजेक्शन, भाइयों से अलग। जूसों को दर्शन आया, प्रधानमंत्री बनेगा, सब झुकेंगी फैमिली मेरे सामने, खड्डे में गया, नौकरी कर रहा है। समझ पा रहे हैं, जब आपका अभिषेक आज होगा, हो सकता है आपको लाइफ में लगे ये कुछ क्या हो रहा है, चुप रहना, शांत रहना, कुछ चीजों को सहते जाना, कुछ चीजों को फायर प्लेट से उड़ाते जाना अपनी लाइफ से। जो खुदा की ओर से, उस आपको कहना खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ये शैतान की ओर से तो कैच फायर, कहना अगर खुदा तेरी ओर से, कई चीजें खुदा की ओर से होती है, एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, और आप कहते रहते, रोते रहते हो, लड़ते रहते खुदा से, खुदा कर, बस कर तू। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। तो इसलिए हो रहा था, आज मैं एक एक पल को याद करके थैंक्स कर रहा हूं। उस समय लग रहा था यही मेरी लाइफ है, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, चीजें साफ कर रहा हूं, क्या है लाइफ, 2000 कमा रहा हूं, 1500 बच रहा है, क्या है लाइफ। सिस्टर टेंशन में, घराना गरीबी, सब कुछ बिक गया। पिताजी ने सारी जमीन बेच दी, घर भी बेचने वाले थे, मुश्किल से वो रिश्तेदारों ने कुछ करके बचाया,
मुश्किल से सब कुछ खत्म हो रहा है, प्रेशर पूरा पूरा फैमिली में प्रेशर, सभी नशा फैमिली में, और खुदा मुझे उठा रहा है, खुदा मुझे उठा रहा है। और खुदा उस प्रेशर के नीचे मैंने मीटिंग के लिए जाना, घर में फादर ने नशा करना, मीटिंग में मैंने जाना, मेरे घर में टीम ने इकट्ठे होना, मैंने उन्हें वचन बताना, और खुद मेरे फादर ने नशा करके आना। वो प्रेशर था मेरी लाइफ के, और मैं कह रहा प्रभु ये क्या है, रोता था। उनके पास जाके जब गुस्सा आता था मुझे, उनके लिए तो हाथ नहीं उठाता था, उनके सामने अपने आप को मारता था, ऐसे मारता था अपने आप को। मैंने कहा कि तो आपको फील हो कि मैं दुखी हो रहा आपसे, आपकी इस बात से, और वो बाद में रोता था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि नशे में थे। और इतने प्रेशर के नीचे मीटिंग करने जाना, घर में नशा करके आना, मेरा क्रूसड होना उसी दिन, 1 महीने से कोई नहीं किया, उसी दिन करना। लोग आपको कैसे क्यों ना देखें, पर खुद आपको कैसे देख रहे हैं कि तुम इतनी परिस्थितियों में भी काम करे, क्योंकि उसने कहा मैं अलग करने के लिए आया हूं, माता को पिता, बच्चों से, बच्चों को माता पिता से, बहन को भाई से अलग करने के लिए आया। क्यों अलग करने? क्योंकि एक को चुन लिया है उसने, दूसरा अंधकार ज्योति से बैर करेगा, इसलिए उसने कहा मैं अलग करने के लिए आया हूं, तो मैं अलग करूंगा उनसे, क्योंकि जिसको मैंने चुन लिया है। और उनका भी एक दिन टाइम होता है कि वो भी बचाए जाए। हालेलुया। और मैं खुदा का थैंक्स करता हूं, मेरी फैमिली में सबने बपतिस्मा लिया है, बचाए गए। 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, क्योंकि 2003 में 2002 में मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जलंधर वापस आ चुका था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे जलंधर में, और अलग अलग पंजाब में उनकी पोस्ट होती थी। जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे घर वालों को किसी ने बताया कि जाओ, ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये प्रार्थना करके कैंसर ठीक करते हैं। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, और मेरी फैमिली जो है वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करवाने जाती थी। मेरे दादाजी की फैमिली ने फेथ नहीं किया परमेश्वर के ऊपर। और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब मेरी अपनी फैमिली, मेरे फादर और मदर चर्च जाने लगे, किसी एक छोटा सा ग्रुप होता था, तो मैं गुस्सा करने लगा, ये बोलने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो, क्रिश्चियन जो है कुछ नहीं है। देखो 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी, और मैं बोलता था कि नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। आमीन। और उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, अपनी फैमिली को वापस ले गया और मैंने चर्च नहीं जाने दिया। 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स, जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया, और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था, कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो। अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना, और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको, ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग। अपने घर में मैं आया, अपने बेडरूम में जाने लगा, क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था, मैंने कहाँ जाना है, कौन से फाटक पे जाना है, ट्रेन के नीचे सुसाइड करना है, नशा ज्यादा करके जाना है, पूरा प्लान बन गया। और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था, वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं अंदर गया, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है, कोई कौन से धर्म में, मुझे मालूम था मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की, तू कैसा है, ये क्या हुआ तेरे को, बड़े धागे शागे पूरे बांध रखे, क्या हुआ तेरे को। मेरा बात करने का दिल नहीं था, मैंने नशा किया। फिर भी मैंने बात की कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो,
चर्च में नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार, ओए तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तुझे को पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते, वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था। मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है। मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन मेरी थोड़ी कम थी, मालूम नहीं क्यों। वो बाद में पता हुआ कि क्यों, ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे, मैं उनके प्रेम में वापस ना चला जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं। आप जानते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा प्यार करे, आपका बाप आपसे ऐसे करे, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए। अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होता, तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था, शायद मैं वापस चला जाता। पर उस कलेश में वापस नहीं गया, रोज चर्च जाता रहा, रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा। अच्छा, क्योंकि अगर मैं ना टूटता, मैं उसी घमंड में रहता, क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा, तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे, जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को, और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग एंटर नहीं करने चाहिए, मुझे बुरे लगते हैं लोग। और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहा है और तुझको वो पुकार रहा है, तुझ पे दया कर रहा है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्गदूत उतरा हूं। उन्हें यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई। एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना, ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था, पूल होता ना, और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं, हाँ इन रिजल्ट्स को देखते हैं, किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं, कैसे अविश्वास से गुजरा हूं, कैसी फाइट से गुजरा हूं, कैसे कलेशों से निकला हूं, कैसी बीमारियों से निकला हूं। हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया, 2004, 5, 6। अब इमेजिन करो, आज जब लोग टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते जो आज खड़ा है, उन्हें कल वाला मालूम नहीं वो बना कैसे। वो ऐसी फाइट थी मैं प्रभु को बोलूंगा कि दोबारा कर सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। वो फाइट ऐसी थी, लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सालों साल मैं गया हूं हुजूरी में, सालों साल प्रार्थना की, तब भी कहीं उत्तर नहीं मिले। तो क्या किया? कुछ नहीं किया, सेवा बढ़ाई, काम बढ़ाया और प्रभु ने उत्तर दिए। आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो। आज सारे मसले हल है और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं। मैंने देखा आपके इस लाइफ में, इस जर्नी में, कि परमेश्वर से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अविश्वास में भी खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी साल हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, मैंने देखा वो शैतान उनसे बहुत फाइट करता है। ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये इसी नवा शहर में पिंड और से आता था और आके नवा शहर में
कपड़े वाली दुकान पे काम करता था, कैपिटल गारमेंट्स में पोछे लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को कपड़े दिखाता था, 2000 मिलता था, 1500 बचता था, गरीबी में था, दुख में था, शर्मिंदगी में था। मेरे स्कूल के लोग देख के क्या कहेंगे मुझे जब वो बाहर से निकलते थे, क्योंकि जैसे पढ़ाई छूटी लाइफ ने दुख का मोड़ लिया, डाउन होने का मोड़ लिया। दुख में था, परेशानियों में था, गरीबी में था, बीमारियों में था, रो रो के रात को निकालता था। पर जब मेरे ही नगर में ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा वचन मिला और हमें इनवाइट किया गया, जैसे आपको इनवाइट किया गया, लेकिन बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हुए। बुलाए बहुत को जाता है पर थोड़े ही हैं जो उस आवाज को समझ पाते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर पाप का असर और कब्जा है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि वचन 100 गुना फल लेके आए। और जैसे ही मैं इस नवा शहर में आता था, दुखों में था, और जैसे ही मैं इस नवा शहर में आता था, दुखों में था। जब मैं इस रोड में आता, हमेशा याद करता कि मैं हेलमेट लेकर आता था और रोता रोता था और हेलमेट को बंद कर लेता शीशा के मेरा रोना लोगों को फिर रोके क्यों जा रहा है ये लड़का, चिंताओं के कारण रोते रहना, बाइक चलाते हुए रो रहा हूं अपनी लाइफ को देखकर। पर जैसे ही मेरे नगर में प्रभु के दास आए, प्रार्थना सभा हुई पिंड औड़ में, मैंने वहां पर पहली बार वचन सुना और उस दिन से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला। आज वो एक व्यक्ति इस नवाशहर में इतने लोगों को एक के द्वारा प्रभु ने इकट्ठे कर दिया। तो जब आप में से आज बहुत से लोग खड़े होंगे हवा की महिमा के लिए, तो कितने हजारों लोग बचाए जाएंगे। तो मैं क्यों ना आपके बीच में उस परमेश्वर का प्रचार करूं जिसने मुझ पर दया करके बड़ा काम, मुझे एक गरीब व्यक्ति को, एक फेलियर व्यक्ति को, जिसकी पढ़ाई छूट गई, जिसको स्कूल से केस पड़ गया कि अब +2 के बाद ये पढ़ नहीं सकता, 3 साल का, जो लाइफ में टूट गया और गरीबी में गया और कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा है, शीशे साफ कर रहा है, लोगों को ट्रे में पानी दे रहा है। अगर प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे ब्लेस किया और आज मेरे उसी कपड़े, इसी महीने में, समयों में परमेश्वर ने मुझे उस समय के बाद जब मैं मसीह में आया, एक समय परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बदला और प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए 5 साल मुझे तैयार किया और 5 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे दुनिया में लॉन्च कर दिया। जब मैं चर्च में गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकन हुल्ला जी, जब मैं उनकी चर्च में गया और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई भविष्यवाणियां होंगी और प्रभु तुझे बहुत उपयोग करेगा, तुझे इस्तेमाल करेगा और तेरे अपने बिजनेस होंगे, प्रभु तुझे फलवंत करेगा, तुझे बहुत ऊंचा करेगा। 2016 में भविष्यवाणी हुई, 2016-17 में ही नवाशहर में मेरा शोरूम ओपन हो चुका था और 2017 में ही मेरी सेवकाई शुरू हो चुकी थी और आज मेरे बिजनेस को भी 7 साल हो चुके हैं इस नवाशहर में जो पूरा हुआ। अब मैं उसके लिए आपको एक नई अपडेट दूंगा आने वाले संडे प्रार्थना सभा में। और उसके और इस साल में हमारी सेवकाई को भी 7 साल पूरे हुए। ये क्या है? तो प्रभु ने, ये मेरी जीवन में प्रभु की दया है। मुझ दुखी, बीमार, परेशान, चिंता वाले व्यक्ति पर दया करके इतना बड़ा काम किया। जो अपने दुख लेके आता था, उसने दूसरों के दुखों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए चुना। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना ये नहीं बता रहा मैं कितना पढ़ा लिखा, कितना इंजीनियर, कितना बड़ा व्यक्ति था। मैं अपने बता रहा हूं कि मैं शून्य था। जीसस एक व्यक्ति की लाइफ को कैसा बदल सकता है, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर ने इसकी लाइफ को बदला। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है कि तुझे प्रभु लोगों की केयर करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, कॉल सेंटर में प्रार्थना करने के लिए और लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के दुखों के लिए उपयोग कर रहा है। किसको पता प्रभु ऐसे लोगों को क्यों चुनता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जीसस ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। तो अगर आप में से कोई लोग सोचते ले मेरी कौन पुछदा, बड़े बड़ी प्रार्थना सभा हुंदियां, गरीबां नूं कौन पुछदा,
जीसस कहता है मैं आया हूं तुम्हारे लिए हूं, बेटा बेटी मैं तो आया हूं तुम्हारे लिए हूं। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमार को होती है, तो मैं तेरे लिए एक वैद्य बन के, तेरे लिए एक चंगा करने वाला, तेरे लिए एक दया करने वाला बन के मैं तो आया हूं तेरे लिए। बड़े बड़े व्यक्ति जीसस के पास आ रहे हैं,